दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ बात करूंगा। एक योजनाबद्ध तरीके से मैं आपको जिक्र कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खान पर हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज कराया गया और उन पर धारा लगाई गई। 3 खतरनाक धाराएं जो 153A, 505A और 125 धारा के तहत। और अक्टूबर 2022 का मैं जिक्र कर रहा हूं। जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता छीनने का षड्यंत्र किया गया, ठीक उसी तरीके से आजम खान की सदस्यता छीनने के लिए 3 वर्ष की सजा और 25,000 का जुर्माना लगाया गया ताकि आजम खान की विधानसभा की सदस्यता छीनी जा सके। और फिर वहां उपचुनाव हुआ, वहां भाजपा का आके सक्सेना प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतता है। आज मैं बधाई देना चाहता हूं एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, राजनेताओं को और खास करके आजम खान को भी कि आजम खान जी भड़काऊ भाषण के मामले में रामपुर MP MLA की अदालत से बरी हो चुके हैं। और मैंने पहले भी कहा था, हमारे देश के अंदर रंगा और बिल्ला की सरकार में अदालतों को भी रेगुलेट करने का तरीका ये बहुत बड़ा उदाहरण है। आपके सामने पहले राहुल गांधी की सदस्यता आनंद फानंद में छीनी गई और फिर जब वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए तो पहले जज ने फैसला सुरक्षित रख दिया और फिर कहा कि अब हम जो है छुट्टी के बाद फैसला सुनाएंगे। और मैं दूसरा जिक्र करता हूं इसके साथ साथ में केरल में देवास्वम बोर्ड वहां पर 1248 मंदिरों की देख रेख करता है और देवास्वम बोर्ड ने केरल के अंदर एक ऐतिहासिक फैसला कर दिया। ये हमारे देश में संघी प्रोपेगेंडा वालों के लिए जो 3 बेटियों के संदिग्ध मामले दिखा करके 32,000 बेटियों का धर्म परिवर्तन कर दिया। ये संघी वहां पर मंदिरों के अंदर हथियार चलाने का प्रशिक्षण देते थे। केरल के देवास्वम बोर्ड ने 1248 मंदिरों से लात मार करके संघियों को मंदिर से बाहर कर दिया। मंदिर पूजा पाठ का स्थल होता है, हथियार चलाने का प्रशिक्षण देने का स्थल नहीं होता है। ये दूसरी बात है। मैं केरल सरकार को बधाई देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं उस बोर्ड में बैठे ताकतवर निर्णय लेने वाले तमाम सदस्यों का। और कांग्रेस पार्टी ने भी इसका समर्थन किया और मेरे जैसे लोग भी समर्थन करते हैं। मंदिर मस्जिद पूजा स्थल होते हैं, आप पूजा कीजिए, वहां पर नमाज अदा कीजिए, आप गुरुद्वारे में जाकर प्रार्थना कीजिए, चर्च में जाकर प्रार्थना कीजिए। लेकिन यह हथियार चलाने का प्रशिक्षण अगर यहाँ देव स्थलों में दिया जाता है तो यह घोर अपमान है। और तीसरा जिक्र मैं करना चाहता हूं वो ये कि 1 महीने से ज्यादा हो गया, कल एक अंगड़ाई थी। मैं बधाई देना चाहता हूं, कल पूरे भारतवर्ष से हजार लोग अपने अपने तरीके से एक जगह टेलीविजन के अपने YouTube चैनल के साथ ही बात कर रहे थे तो कैमरा घुमाया तो पता लगा 8 राज्यों के लोग 8 अलग अलग एक साथ खड़े थे। कोई किसी को जानता है कि नहीं, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार हमारे देश में हमारे देश की पहलवान बेटियों के यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह को सजा दिलाने के लिए यहाँ पर बजरंग पूनिया, विनेश साक्षी बैठे हुए हैं, उन सब का समर्थन करने के लिए हजारों की संख्या में आए हैं। मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं, जिन पुलिसकर्मियों ने कनाट प्लेस थाने के अंदर यौन शोषण के 7 पीड़ित बेटियों की शिकायतें की थी, बहुत जल्दी ही मैं पहलवान बेटियों के साथ बनी कमेटी से बात करने वाला हूं। 166 IPC के तहत उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ हम लोग कनाट प्लेस थाने में मुकदमा दर्ज कराएंगे ताकि वो 6 महीने के लिए उनको जेल की सजा मिल सके। और ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, गलत परंपरा शुरू हो गई है, गलत संदेश चला गया देश में कि कानून बदल गया है। मेरे प्यारे देशवासियों, खासकर दलितों, आदिवासियों, गरीब किसानों, अल्पसंख्यकों और शहर के गरीबों, मैं आपसे अपील करता हूं, कहीं भी यौन शोषण होता है तत्काल लिखित या मौखिक बोल करके भी अगर वहां पर बयान दर्ज कराते हो, उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर कराना। और जो पुलिसकर्मी आपकी शिकायत की अनसुनी करे, जैसे भी संबद्ध हो सके, उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराने का IPC 166A के तहत, ताकि 6 महीने के लिए उसे जेल जाना पड़े, ताकि दोबारा कोई पुलिसकर्मी इस साहस न कर सके। और इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं और आप सबों से अपील करता हूं, जिस तरीके से आपने देखा होगा कल दूध मुहे बच्चों को भी लेकर के माएँ आई थी, खासकर मेरे साथ में आपने देखा होगा कुछ वीडियो भी बनाए थे, एक तरफ आरती और एक तरफ फलक था, दोनों फलक भी अपने मासूम बच्चे को लेकर, आरती भी बच्चे को लेकर गोद में आई थी। ये बात भी मैं आपको बताना चाहता हूं। यहाँ तमाम पैरामिलिट्री पुलिस को फोर्स के जवान जो पीछे आपको दिख रहे हैं, पुलिसकर्मी तमाम, उनसे जब मेरी व्यक्तिगत तौर पर बात होती है वो कहती है बहुत बुरी बात है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह और भाजपा के नड्डा अपराध कर रहे हैं, इस देश की बेटियों का यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण को बचा रहे हैं। यह गलत है, हम बेटियों के साथ हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारे को ड्यूटी करनी है। यह बात मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, 28 तारीख को जहां तक मेरी बात पहुंच रही हो, आवाज पहुंच रही हो, सभी लोगों से मैं अपील करता हूं, आप सब लोगों ने सारे काम छोड़ करके दिल्ली आना है, क्योंकि इस देश में ओलंपिक पदक विजेता बेटियां जो यौन शोषण के खिलाफ यहाँ मैदान में डटी हुई हैं, बेटियों को न्याय दिलाने के लिए और ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए पूरी भाजपा और
मोदी सरकार अड़ी हुई है उसको सबक सिखाने के लिए 28 तारीख को हमारे देश के अंदर नई संसद भवन का उद्घाटन, ठीक उस दिन जिस दिन देश से गद्दारी और अंग्रेजों से 50 रुपए मासिक का पेंशन लेने वाली यारी निभाने वाला सावरकर का जन्मदिन है। और अगर मैं चंद्रशेखर आजाद की भाषा में बोलूं तो चंद्रशेखर आजाद की भाषा में शहीद आजम भगत सिंह के अहम सहयोगी ने एक पुस्तक लिखी सिंह लोग, उसमें यह कहा था कि ये सावरकर हमारे देश के क्रांतिकारी आज़ादी के नायकों को भाड़े के हत्यारे के रूप में समझता था, इसलिए उन्होंने इसका संबोधन कहा था, इसे हरामखोर कहा था, उसका जन्मदिन है। तब मैं ये कहना चाहता हूँ उस दिन देश भर की महिलाओं ने, खास करके माँ बहनों ने, बेटियों ने देश की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए, जिसके घर में बेटियाँ उन महिलाओं को, जिसके घर में बहनें हैं बहनों के मामले में, जिनके घर में बुआ है वहाँ भतीजों के मामले में, और जिसके घर में दादियाँ हैं दादियों को पोती के न्याय दिलाने के लिए इन बेटियों के साथ यहाँ दिल्ली पहुँचना है। यह अपील मैं आपसे करने आया हूँ। और मैं बधाई देना चाहता हूँ केरल में देवासम बोर्ड को, उसने हथियार का प्रशिक्षण देने वाले संघ पर प्रतिबंध लगाया, और पूरे सपा को बधाई देता हूँ कि आजम खान हेट स्पीच के मामले में, भड़काऊ भाषण के मामले में बरी हो गए। लेकिन अब चुनौती है क्योंकि आजम खान की सदस्यता षड्यंत्र के तहत छीनी गई, जैसे राहुल गांधी की। अब देखना रोचक होगा कि एक जो बाबा है योगी, उसका क्या हश्र होता है, किस दशा में पहुंचता है, ये देखना रोचक होगा। ये मामला अदालतें कहां लेकर जाएंगी। जिन अदालतों ने गलत फैसला करके आजम खान की सदस्यता छीनी है उन पर क्या दंड हो सकता है, क्या दोबारा आजम खान की सदस्यता बहाल हो सकती है, क्योंकि जिस सीट पर रामपुर से लड़ते थे उस सीट पर इनका आकाश सक्सेना प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत चुका है। ये सब हमको सोचना पड़ेगा, अदालत से लेकर पुलिस तक, मीडिया से लेकर के तमाम राजनेताओं को, नौकरशाहों को ये रंगा और बिल्ला रेगुलेट कर रहे हैं, जो हमारे देश के संविधान, न्यायपालिका और कार्यपालिका और देश के लोकतंत्र भाईचारे के लिए बहुत बड़ा खतरा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान।